वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल एंड आज हम इस ट्यूटोरियल में क्या सीखेंगे कि एक एडमिन पैनल हम कैसे बना सकते हैं बाय यूजिंग चैट जीपीटी एंड खुद से हम कुछ मॉडिफिकेशन करके उसमें। तो हम चलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक नई चैट ओपन करते हैं और हम चैट जीपीटी को कहते हैं कि प्लीज़ मेक ए make professional login and registration page, like please make professional login and registration page in PHP कोड। जो हमने उसे बताया, जो हम स्क्रिप्ट जिसमें लिखवाना चाह रहे हैं उससे, वो है PHP लैंग्वेज। एंड स्टोर द यूजर्स डाटा इन users डॉट txt फाइल विदाउट एनी यूजिंग डेटाबेस। हम एक पेज बनाना चाह रहे हैं सिंपल, बस कोई भी मिनी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है तो वो कैसे हम इसको लॉन्च करेंगे चीज़ों को। हमने उसे लॉगिन पेज और रजिस्ट्रेशन पेज की कमांड दे दी और ये कह दिया कि भाई हमने सिंपल, आपने क्या करना है, आपने यूज़र जो जो भी यूज़र आए वो उसको स्टोर कर दे डाटे को। अभी हमें इंडेक्स डॉट पी फाइल नहीं चाहिए क्योंकि हमने क्या करना है, हमने अपना एक एडमिन पैनल बनाना है। तो हमने इसको डायरेक्ट करेंगे हम डायरेक्ट एडमिन पैनल पे। तो मैंने पहले कुछ कोड लिखे हुए हैं यहाँ पे, उनको डिलीट कर देते हैं ताकि हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने रजिस्टर डॉट पी की CSS फाइल भी इसी में ऐड कर दी है, बट हम उसे कहते हैं कि हमें लॉगिन पेज और रजिस्ट्रेशन पेज की अलग अलग CSS फाइल चाहिए। प्लीज़ मेक सेपरेट CSS फाइल। ओके, अब वो समझेगा कि हाँ, इस बंदे को जो फाइल चाहिए वो अलग अलग चाहिए। और ये सबसे पहले रजिस्टर डॉट पी उसने हमें दे दिया है। नोटपैड प्लस प्लस खोलेंगे हम, बिकॉज मैं सारी जो भी कोडिंग होती है वो उसी पे करता हूँ। और यहाँ पे हमने क्या करना है, जो कोड रजिस्टर डॉट पी हमें चैट जीपीटी ने प्रोवाइड किया है, हमने यहाँ पे पेस्ट करके और इसको सेव कर देना है htdocs फोल्डर में। सॉरी, यहाँ पे मैंने स्टोर करना है क्योंकि यहीं पे मेरा सर्वर इंस्टॉल है, रजिस्टर डॉट पी। ओके, तो ये मेरा कोड एक सेव हो गया। इसको टेस्ट करने के लिए मैं लोकल होस्ट स्लैश रजिस्टर डॉट पी। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये एक सिंपल सा जो टेक्स्ट है वो आ रहा है। बट अभी हमने क्या करना है, हमने लॉगिन पेज भी इसी तरह क्रिएट कर लेना है। ओके, ये लॉगिन पेज भी आ गया हमारे पास, लॉगिन डॉट पी इसको भी हमने एज इट इज़ सेव कर देना है। उसके बाद इंडेक्स फाइल उसने दे दी। ओके, इंडेक्स फाइल को भी हमने सेम एज इट इज़ पेस्ट कर देना है फाइल। ओके, इसको हम सेव करेंगे इंडेक्स डॉट पी के नाम से। एंड देन लॉग आउट कमांड, लॉग आउट, सॉरी, सेव लॉग आउट डॉट पी इसको एज इट इज़ सेव कर दें। अभी हमने इस पर काफ़ी चेंजेस करनी है और अभी जस्ट हम एक ट्यूटोरियल बनाने के लिए हम इसको परफॉर्म कर रहे हैं। अब मेन चीज़ जो है वो स्टाइल है कि सब चीज़ें कैसे अलाइन करें। तो ये फ़ाइल भी आपने लॉगिन डॉट स्टाइल जो फाइल है ये भी आपने एज इट इज़ सेव कर लेनी है।
स्टाइल डॉट सी एस एस। इसको आपने नेम देख लेना है कि वहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस है या स्टाइल्स डॉट सी एस एस है। स्टाइल डॉट सी एस एस है, आपने सेम एज इट इज़ ही इसको सेव करना है। अगर नहीं करते तो फिर चीज़ें जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो ये देखिए, अभी स्टाइल की वजह से हमारा जो रजिस्ट्रेशन पेज है वो बड़ा स्मूथली वर्क कर रहा है। और लॉगिन करते हैं, रजिस्टर करते हैं, तो हमें क्या करना है, हमने सिंपल इसका वो पासवर्ड रखना है जो हमें याद हो। तो ये कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, बट हमें इस तरह का नोटिफिकेशन नहीं चाहिए। तो ये हम चीज़ों को इसको थोड़ा बहुत हम मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे उसने हमें बता दिया कि आपने लॉगिन कर लिया है डैशबोर्ड में। अब जो सिंपल हमने क्या करना है, हमने जस्ट जो यहाँ पे उसने रजिस्ट्रेशन डॉट रजिस्टर करते हुए यहाँ पे नोटिस दिया है, तो हमने उसे कहना है कि भाई हमें जो नोटिस है वो बिल्कुल उसके लॉगिन बटन के या रजिस्टर बटन के नीचे चाहिए। तो हम सिंपली यहाँ से रजिस्टर फुल फाइल को कॉपी करके प्लीज़ रजिस्ट्रेशन नोट अलाइन, इसको पहले एक मिनट, रजिस्ट्रेशन नोटिफिकेशन मस्ट बी राइट डाउन with submit register button ओके। एंड इसको हम करते हैं प्लीज़ अलाइन। अब वो क्या करेगा, हमारे जो रजिस्टर बटन है उसके नीचे वो हमें नोटिफिकेशन दे दिया करेगा नेक्स्ट, बजाय कि यहाँ पे वो नोटिफाई करे अपने जो क्रोम का ब्राउज़र है उसके थ्रू। और यहाँ पे उसने अपडेटेड कोड लिखना स्टार्ट कर लिया है। जब तक ये लिखता है हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसका जो यूज़र डॉट टी एक्स टी फाइल है उसको एक्सप्लोर करते हैं। इसने क्या किया, ये देखें, ये जनाब उसने स्टोर कर ली फाइल, ठीक है। और ये उसका यूज़र नेम हो गया .com और कॉलम्स में एडमिन, ये उसका पासवर्ड हो गया। मतलब ये जो भी रजिस्टर करेंगे हम चीज़ों को, ये यूज़र डॉट टी एक्स टी फाइल में स्टोर करता रहेगा। ये एक किस्म की उसे हमने डेटाबेस के लिए वो एक जगह प्रोवाइड कर दी। ये सिक्योर नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। ये मतलब कोई भी हैकर आपकी साइट पे आके इसको जो है ना एक्सेस करने की कोशिश कर सकता है या एक्सेस कर सकता है। तो बिकॉज़ ये आपकी साइट पे ही एग्जिस्ट कर रहा है तो ये बड़ा आसान है इसको एक्सेस करना। तो आपने ये जो यूज़र डॉट टी एक्स टी वाली फॉर्मेट है इसको आपने मतलब अपने बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ नहीं करना। मतलब आप सिंपली एक छोटी सी कोई फर्म है तो वहाँ पे आप भी एक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इसका भी एक तरीका कार है, डॉट एच टी एक्सेस में आप इसको अनएक्सेसिबल भी कर सकते हैं। तो होपफुली अगर आप छोटी फर्म पे भी ये प्रोजेक्ट्स पे भी आप ये अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये इतना अनसिक्योर भी नहीं है, ठीक है। तो आप मतलब एच टी एक्सेस फाइल से जाके आप इसको रीडायरेक्ट कर सकते हैं। जो भी इस बंदे इस यूज़र डॉट टी एक्स टी फाइल को एक्सेस करेगा तो वो उसको इंडेक्स पे भेज देगा या लॉगिन पे भेज देगा। तो ये चीज़ें हैं। होपफुली उसने जो अपना वो है पढ़ा कोई भी कोड है वो लिख लिया है। हमने सिंपली रजिस्ट्रेशन पे जाके फिर इस कोड को सबमिट कर देना है। तो अब हम करेंगे रजिस्टर अगेन, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने इसको पासवर्ड कुछ और दे देना है और रजिस्टर कर लेना है। ये देखें रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, मतलब यहीं पे उसने अब हमें बता दिया है कि भाई ये आपने रजिस्टर कर लिया है। तो उसके बाद सेम एज इट इज़ हमने क्या करना है, हमने लॉगिन कर लेना है। ओके, ये दूसरे मैंने यूज़र से लॉगिन कर लिया। अब जो मेन चीज़ है, मतलब यहाँ पे लॉगिन हो गया, ये इस डैशबोर्ड पे लेके आ गया हमें। अब इस डैशबोर्ड पे तो लॉगआउट के अलावा कुछ भी नहीं है।
तो हमने सिंपली क्या करना है, यहाँ से index.php फाइल, ये index.php फाइल है, यहीं पे ये लेके आ रहा है और हम चैट जीपीटी को कहेंगे कि भाई प्लीज़ मेक दिस इंडेक्स फाइल लाइक ए प्रोफेशनल एडमिन डैशबोर्ड। ओके, तो यहाँ पे हमने उसको कह दिया कि भाई ये इंडेक्स फाइल जो आपने दी थी, इसको जस्ट आपने क्या करना है, एक प्रोफेशनल लुक दे दें, ताकि हमें पता चल जाए इस पे कि जिस तरह ये चैट जीपीटी की प्रोफेशनल लुक आ रही है, तो इसी तरह हमें एक प्रोफेशनल लुक चाहिए इस पे। ठीक है, अब उसने हमें कोड दे दिया और उसने ये भी बता दिया कि अपनी जो style.css फाइल है उसको भी अपडेट कर लें, क्योंकि इसमें होता ये है कि ये जो फाइल है हमने पहले उसे कहा हुआ है कि मुझे जो है ये सारी जो CSS फाइल है वो सेपरेट चाहिए और उसी हिसाब से मैं इसको बना रहा हूँ। तो हमने क्या करना है, वो जो उसने कोड प्रोवाइड किया है इंडेक्स फाइल का, और हम इसे कर देते हैं सेव। और अभी हम वेलकम जो बटन है वो यहाँ पे क्लिक करके चेक करते हैं, तो ये कुछ इस तरह का शो कर रहा होगा, बिकॉज इसमें कोई भी CSS फाइल एडजस्टेड नहीं है। तो हमने क्या करना है, जो उसने अपडेटेड CSS फाइल दे दिया हमें भेजी है, उसको हमने कॉपी करना है और अपनी CSS में सेलेक्ट ऑल करके पेस्ट कर देना है। अब चीज़ों में होता ये है, ये बाज़ औक़ात क्या करता है कि ये आपको उसी मेन्यू की जो मतलब हमने रिक्वायर किया कि index.php फाइल है, उसी की ये CSS बना के देता है। हालांकि लॉगआउट में भी और रजिस्ट्रेशन या लॉगिन पेज की भी CSS फाइल इसी में होती है। तो आपने कंफर्म करना है कि लॉगआउट का भी है और सारा कुछ यहाँ पे लॉगिन पेज का भी है पड़ा CSS फाइल, बट इसमें नहीं फील हो रहा बिकॉज इसमें जस्ट हमें ओके मुझे एक दफ़ा चेक करने दें इसे। ये देखें, ये एक तरह की लुक दे दी इसने हमें, बड़ी VIP सी लुक दे दी है। अब हम इसे लॉग आउट करते हैं। ये देख लें, अभी ये जो खदशात हैं ये आपको इसी वजह से बता रहा हूँ कि ये मेरे साथ हो चुके हैं कोई भी कोड बनाते वक्त। तो आपने सिंपली क्या करना है, इसको Ctrl+Z कर लेना है। आपका जो पुराना फॉर्मेट है, पुरानी जो भी बॉडी है, जो भी CSS फाइल है, वो एज इट इज़ एग्जिस्ट रहेगी और आपने नहीं नीचे आके फिर पेस्ट कर देना है, ताकि आपकी जो पुरानी CSS फाइल है वो एग्जिस्ट करती रहे। अगेन लॉगिन करना है। तो ये देखें, हमारी वो जो लॉगिन पेज वाली फ़ाइल है और रजिस्टर हेयर वाली फ़ाइल है, वो सारी प्रॉपर वर्क कर रही है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, ये ना हो कि वो आपको उसी पेज की फ़ाइल बना के दे और आप उसको रिप्लेस कर दो। तो ये आपने ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आप बिगनर हो तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। लॉगिन करते हैं, यहाँ पे ये उसने डैशबोर्ड दे दिया। ये एक फेक डैशबोर्ड है, इसमें कुछ भी मतलब ये नहीं है, कुछ भी आप ये नहीं कह सकते कि पेंडिंग टास्क, ये मतलब कुछ भी रियलिटी नहीं है। हमें अब इसमें रियलिटी डालनी है। तो यूज़र्स में जाएंगे, कोई भी चीज़ यहाँ पे वो नहीं हो रही। ठीक है, लॉग आउट हो गया, दोबारा लॉगिन करते हैं। अब हम उसे कहते हैं कि इसी चीज़ में, इसी पेज में हमें यूज़र भी शो होने चाहिए जब हम यूज़र्स पे क्लिक करें। ठीक है, तो यही कोड हम उसे दोबारा देते हैं, प्लीज़ शो यूज़र्स डाटा इन index.php फाइल। ठीक है, ओके। अब हमने उसे जो भी हमारा यूज़र डाटा है, जो भी user.txt में यूज़र रजिस्टर करेगा, तो यहाँ पे उसने हमें क्या कह दिया, एक नया डैशबोर्ड, और मतलब उसको उसी को ही उसने रीबिल्ड करके हमें वो कोड दे दिया। ठीक है, मतलब अब चीज़ों को आप पिक कर चुके होंगे। मतलब हमने इसको डेटाबेस में सेव नहीं किया, हमने इसको एक user.txt में ही एक कोड बना दिया। लॉगिन करें, ये डैशबोर्ड आ गया। इसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी काम करवा सकते हैं। JS
के ज़रिए, आप जावास्क्रिप्ट के ज़रिए आप कोई भी चीज़ इसको कह सकते हैं। तो हम अब आगे चलते हैं कि हम इस पे क्या क्या करवा सकते हैं। इस कोड को कॉपी किया और ये उसने स्टाइल और दे दिया हमें, ठीक है। इस कोड को हमने कॉपी करना है और उसी में डाल देना है जाके। उसी index.php में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इस कोड को पेस्ट कर दिया और डाटा सेव कर दिया। और स्टाइल के लिए उसने 3 स्टाइल्स और दे दिए, जिसको हमने ये टेबल के जो स्टाइल हैं वो दे दिए उसने, और जिसको हमने पेस्ट करना है स्टाइल के बिल्कुल नीचे। ठीक है, अब ये देखें कि उसने यूज़र का डाटा दे दिया हमें डैशबोर्ड में, ठीक है। बट ये उसने नहीं करना चाहिए था। उसने यूज़र्स जो फोल्डर है, अच्छा चलो इसमें हम क्या कर सकते हैं। अभी ये जो टेबल है इसको आप जेसन फाइल पे ऐड कर सकते हैं कि आप जेसन फाइल को जैसे ही अपडेट करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप इसके पेज बनाना चाहते हैं, मतलब इसी तरह का कोई भी मोर पेजेस बनाना चाहते हैं, वहाँ पे कोई और चीज़ आपने ऐड की हुई है, तो उसको आपने किस तरह करना है। इसको जो फाइल है, ये जो फाइल आप देख रहे हैं, ये जो यहाँ पे जो जो साइड मेन्यू है, इसको आप जेसन फाइल में स्टोर करें, ठीक है। अब हम उसे कहते हैं कि जो साइड मेन्यू है उसको आप जेसन फाइल में स्टोर करें और लिंक करें, ठीक है। मैंने पहले ये नहीं किया, बट हम इसको ट्राई करके जो ट्राई कर सकते हैं कि हम इसको कर भी सकते हैं या नहीं। प्लीज़ स्टोर साइड मेन्यू इन द जेसन फाइल। जेसन फाइल बेसिकली डाटा फाइल होती है, वहाँ पे आप कुछ भी चेंज करें तो यहाँ पे मेन पे आके चेंज हो जाता है, ठीक है। ये अब वो कह रहा है कि एक फाइल आप क्रिएट कर लें, साइड मेन्यू डॉट जेसन फाइल, ठीक है। ये देखें, उसको index.php को भी चेंज करना है। अब हम क्या करेंगे, वो जो उसने हमें ये जो जेसन फाइल की उसने हमें एक फ़ाइल दी है कि इस नाम से आपने क्या करना है, फ़ाइल बना लेनी है। और यहाँ पे हमने सॉरी ये सेव किया, कुछ भी लिख के सेव किया और एचडी डॉक्स में जाके पेस्ट कर दिया, ठीक है। जेसन फाइल से पेस्ट कर दिया। अब इसको सेव करते हैं। ये साइड फाइल बन गई हमारी, रेडी हो गई। और इंडेक्स को वो कह रहा है कि आप दोबारा वो कर लें, अपग्रेड कर लें। इंडेक्स को हमने दोबारा अपग्रेड कर लिया, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ऑनलाइन 37 जो भी एरर आया इसी को से अपने भेजना है, वो आपको एक सलूशन दे देगा। यहाँ पे मुझे कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक लग रही है कि हमने जो जो जेसन फाइल है उसको, हाँ, तो हमने जेसन फाइल को प्रॉपर सेटिंग देनी है कि हाँ भाई ये चीज़ें शो करवा दे मेरे डैशबोर्ड में। ये देखें यहाँ पे अब शो हुआ है, ठीक है। अब एक किस्म की आपकी एक आप मतलब पेज क्रिएट करते जाएंगे, आपकी सेटिंग सेम रहेगी, ठीक है। CSS भी सेम होगा और सेटिंग भी सेम रहेगी। तो आपका कोई भी पेज उल्टा पुल्टा या कोई भी मतलब इसकी हाइट कम, इसकी हाइट ज़्यादा, तो ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। अब आपने करना क्या है, आपने जेसन फाइल क्रिएट की है, उसमें आपने यहाँ पे जाके लॉग आउट और रजिस्टर को क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, रजिस्टर का लिंक दे देंगे अपनी साइट का register.php। और यहाँ पे होपफुली ये शो नहीं कर रहा, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। ओके, प्लीज लिंक index.php and JSON file
properly, it's not fetching data from JSON फाइल। JSON फाइल बेसिकली डाटा फाइल होती है। जिस तरह डेटाबेस पे आप ये टेक्स्ट यूज़र डॉट टेक्स्ट भी आप एक डेटाबेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, JSON फाइल भी डेटाबेस के लिए यूज़ होती है, जहाँ पे आप चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। दोबारा हम इस कोड को ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, और अभी चेक करते हैं कि आया कि ये हमारी JSON फाइल को नहीं फैच कर रहा। इट्स जस्ट सेइंग दैट इनवैलिड JSON मेन्यू। ओके, बिकॉज अभी हमें इस JSON फाइल को दोबारा फैच करना है, और साइड बार मेन्यू सेव एंड दिस इज द। अभी हम दोबारा ट्राई करते हैं इसको लिंक करने के लिए। होपफुली ये भी रिजॉल्व हो गया हो। ओके, इसको हम एज इट इज़ सेव कर देते हैं और अब ट्राई करते हैं। ओके, इंडेक्स में जाके हम इस एरर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्या साइड बार मेन्यू डॉट JSON फाइल, ये JSON फाइल है, और चलो मूव ऑन। इसको हम बाद में क्रैक करेंगे। अगर किसी भाई को भी पता हो तो ये मुझे डायरेक्ट DM करके मेरे इंस्टाग्राम पे जो यहाँ पे पॉपअप हुआ है, और वहाँ पे जाके मुझे बता सकता है कि इसका क्या इशू है। बिकॉज हम सब लोग सीखने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। जो चीज़ मुझे पता होगी मैं आप तक पहुँचाऊँगा, और जो चीज़ आपको पता हो वो मेरे तक ज़रूर पहुँचाएँ आप। ओके, अब JSON फाइल को इसको दोबारा रिफ़्रेश करते हैं। अभी कोई भी एरर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और दोबारा लॉगिन करते हैं और उसे कहते हैं कि भाई जो डैशबोर्ड है प्लीज़ शो यूज़र्स इन द डैशबोर्ड सॉरी, मतलब हम कोई भी चीज़ मतलब उसमें करवाना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली उसे कह सकते हैं कि भाई हमें एक साइट बनानी है, प्लीज़ मेक URL शॉर्टनर पेज नो URL शॉर्टनर इन index.php। ये हमें सेक्शन दे देगा वहाँ पे कि आप index.php में क्या कुछ कर सकते हैं। मतलब एक आप डैशबोर्ड पे कोई भी चीज़ अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं इसमें। हम कोड कॉपी करते हैं index.php का और पेस्ट कर देते हैं ताकि हम इसको चेक कर पाएँ। ठीक है, अभी क्या है, अभी यहाँ पे उसने एक हमें URL शॉर्टनर का भी वो दे दिया है, और हम शॉर्ट करके ट्राई करते हैं। ये मेरी वेबसाइट है, इसको शॉर्ट करके ट्राई करते हैं। तो उसने ये देखें URL शॉर्टनर बना दिया, और
इसको अगर हम कहते हैं कि, एक मिनट इसको टेस्ट कर लेते हैं पहले। सॉरी, ये टेस्ट इस तरह नहीं होगा, ये टेस्ट होगा लोकल होस्ट से। लोकल होस्ट but it's not working, actually not working. Okay. फाइल आ गई अपने पास और इसको कॉपी करते हैं index.php की और पेस्ट करते हैं। और उसको कह रहा है कि shortener.php एक और फाइल बना लें आप। उसे कोई भी डायरेक्टरी कह सकते हैं आप, उसी डायरेक्टरी में जिसमें वर्क कर रहे हैं, तो वो अपने हिसाब से आप फोल्डर बना के उसमें भी वो एडिशन कर सकते हैं। सेव करें इसे, कुछ भी लिख के सेव पेस्ट या और इसको आप कोड को पेस्ट कर लें ताकि हमारा कोड जो है वो प्रॉपर वर्क करे। ओके, नाउ अगेन इसको हम ओके शॉर्टन करेंगे। और ये अब क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे चेक कर लेते हैं जस्ट। इट्स एक्चुअली वर्किंग, एक्चुअली रीडायरेक्टिंग। ओके, अब हम उसे कहते हैं कि ये जो yourdomain.com है इसको आप सेट करो। my site name is localhost. Please make it accordingly. And the URL is much long. Please short it like professional. हमने एक तरह की उसे कमांड दे दी है कि भाई हमें तो इस तरह का यूआरएल चाहिए, आप बहुत जो है वो कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो। तो वो उसने दोबारा हमें लॉजिक दे दिए हैं। और ये इंडेक्स पेज को हमने कॉपी कर लेना है।
मुझे लगता है उसने कोड भी चेंज करके दे दिया है, भूल गया है अपना या उसने सारा कुछ चेंज करके दे दिया है। और हम उसे कहेंगे कि भाई प्लीज़ डू मॉडिफिकेशन इन दिस सॉफ्टवेयर, इन दिस कोड। ठीक है, उसे हमने ये बता दिया कि भाई हमें उसमें नया कोड नहीं चाहिए और सिंपली हमें इसी में मॉडिफिकेशन करवानी है अपनी, तो मेहरबानी करके इसी में मॉडिफिकेशन कर दें। कोड को कॉपी करते हैं और ये इंडेक्स को दोबारा अपग्रेड करते हैं। यहाँ पे चेक करते हैं कि ये वाकई वर्क कर रहा है। और जो shortman.php है उसको भी अपडेट कर लेते हैं, बिकॉज़ हमने उसमें शॉर्ट यूआरएल में इसको प्रॉपर वर्क करवाना है। तो दोबारा इसको रिफ़्रेश करते हैं और कोई भी यूआरएल देखते हैं जो कि लॉन्ग हो, उसको शॉर्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा लॉन्ग यूआरएल था और इसको ये उसने बना के दे दिया है। इसको ट्राई करते हैं, ये देखें, तो इट्स वर्किंग नाउ। एंड ये अभी भी काफ़ी लॉन्ग यूआरएल है और इस पे आप रिसर्च करके इसको शॉर्ट बना सकते हैं। तो होपफुली आपको जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे कि आप एक एडमिन डैशबोर्ड कैसे बना सकते हैं। इसमें आप यूज़र से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं और कुछ भी मतलब आपको कोई चीज़ मंगवानी है या आप एक कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ से आपने कोई ऑनलाइन कोई भी चीज़ मंगवानी है, कोई भी डाटा कलेक्ट करना है, तो आप एक किस्म का ये एडमिन डैशबोर्ड की तरफ जा सकते हैं। और इसमें आप कोई भी चेंजेस अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपको मैं कोड दे देता हूँ इसका, ये लिंक इन द डिस्क्रिप्शन कोड मिल जाएगा आपको। और आपने इससे काफ़ी जो है वो अलग अलग चीज़ें आप बना